करवा चौथ व्रत कथा। भारत में रहने वाली हर सुहागिन महिला के लिए करवा चौथ का दिन बहुत खास होता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा के बारे में, जिसमें वीरावती नाम की एक स्त्री ने करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की। करवा चौथ व्रत की कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। सातों भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन की आंख में आंसू या किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकते थे। वीरावती के बड़े होने पर उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद करवा चौथ के समय पर वीरावती मायके आई। मायके में आकर वीरावती ने अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वीरावती भूख और प्यास से बेचैन होने लगी। वीरावती को बेचैन देख सभी भाइयों ने वीरावती से खाना खाने को कहा, लेकिन वीरावती नहीं मानी। वीरावती ने अपने भाइयों से कहा कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वह पानी और अन्न का सेवन करेगी। भाइयों से बहन की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने चंद्रमा को जल्दी उगाने का एक उपाय ढूंढा। वीरावती का एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में इस तरह रखा जिसे अगर कोई दूर से देखे तो वो बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे। फिर दूसरे भाई ने वीरावती को बताया कि चांद निकल गया है, तुम चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। भाई पर विश्वास करके वीरावती ने चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। वीरावती ने जैसे ही खाना शुरू किया तो पहले टुकड़े में छींक आई, दूसरे टुकड़े में बाल आया और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही पति की मृत्यु की खबर पहुंच गई। तभी वीरावती की भाभियों ने सच्चाई बताते हुए कहा कि करवा चौथ का व्रत विधिवत न करने की वजह से यह सब हुआ है। उसके बाद जब भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी धरती पर भ्रमण कर रही थी, तब वीरावती ने उनसे अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करने के बाद ही तुम्हारा पति जीवित होगा। वीरावती ने पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से करवा चौथ व्रत पूर्ण किया। वीरावती की पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। करवा चौथ की पूजा करने के बाद करवा माता से अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। इसी कहानी को अलग अलग तरीके से महिलाएं सुनती और पढ़ती हैं। कहानियाँ तो कई प्रचलित हैं, पर सार एक ही है, भगवान को प्रसन्न कर अपने सुहाग की रक्षा करना। हे भगवान गणेश, चौथ माता, जैसे वीरावती को आपसे चिर सुहाग का वरदान मिला, वैसे हर सुहागिन को मिले। जय गणेश भगवान, जय चौथ माता।